हेलो गाइस, वेलकम ट्रेडिंग स्टॉक्स। आज देखो मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद मार्केट जिस एरिया से पहले रेजिस्टेंस ले रहा था और ब्रेकआउट दिया, ऑलमोस्ट उसी एरिया को मतलब कि 41,800 पे सपोर्ट लेके रेंज के अंदर वापस से आ गया है। अब यहाँ पे कुछ एंट्री ज़रूर थी आज, लेकिन मार्केट के आप प्राइस बिहेवियर को देखोगे तो यहाँ पे एक रेंज के अंदर मार्केट चला हुआ है, एक चैनल मार्केट ने बनाया हुआ है। जिस तरीके का चैनल पहले मार्केट ने बनाया हुआ था और इस तरीके से मार्केट यहाँ पे ट्रेड करता हुआ चैनल में ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट्स का मोमेंटम दिया था। उसके बाद मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया ब्रेकआउट होने के बाद। तो अभी इसी तरीके का मोमेंटम हमको फिर से देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम टारगेट हमारा यहाँ पे अभी 42,700 के आसपास का है, लेकिन हमारे प्लानिंग किस तरीके से रहेगा। देखो मार्केट अगर गैप अप खुला यहाँ पे, लेट सपोज 42,350 400 यहाँ खुला और पहले नीचे आया तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस एरिया पे मार्केट ने पहले देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस बीच में रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया, ऑलमोस्ट इसी एरिया से रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है। तो 42,220 ये वाला एरिया है। यहाँ पे मार्केट अगर होल्ड करके ऊपर निकलना स्टार्ट करता है तो इसके नीचे कुछ स्टॉप लॉस डाल के हमें ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउंस विदाउट कंफर्मेशन मैं आपको फिर से मना करूंगा कि आप ट्रेड मत लेना, क्योंकि आप डायरेक्टली ट्रेड लोगे तो आपके ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, स्पेशली ऑप्शन बायर्स के। तो मार्केट अगर गैप अप खुलेगा, हो सकता है फर्स्ट हाफ में आपको इस तरीके से सेलिंग दिखाई दे, होल्ड करने का फिर से आपको सेकंड हाफ में मार्केट एक बाइंग का ट्रेड आपको एग्जीक्यूट कर सकता है। इस केस में आपका टारगेट जो है 42,500 के आसपास का हो जाना चाहिए। यहाँ पे एक स्विंग लगाया हुआ है, रेजिस्टेंस भी है, बट ये हमको एक बार में नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आने वाले टाइम में एक दो दिन में आपको इस तरीके से मार्केट अगर बाइंग में जाएगा तभी आपको 42,700 का टारगेट वीक के आखिरी तक आपको देखने को मिले। बट ये हमारा इस तरीके से प्लानिंग होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा टारगेट प्लान नहीं करेंगे। यहाँ पे आप लगभग 200 के आसपास पॉइंट आप कैप्चर कर पाओगे, कुछ स्कैल्पिंग एंट्रीज यहाँ पे बन जाएगा। अगर मार्केट को सेलिंग में आना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट के अंदर एक स्विंग बना हुआ है, इसके नीचे कहीं मार्केट गैप डाउन ओपन होना चाहिए, और गैप डाउन ओपन होने के बाद में 42,000 यहाँ पे 42,060 के आसपास का स्विंग है। तो मार्केट अगर तुरंत फर्स्ट हाफ में इस तरीके से आता है और फिर यहाँ पे होल्ड करके 42 को क्रॉस करेगा, तभी यहाँ पे कंफर्म हो पाएगा कि मार्केट सेलिंग में आया है और आप ये ट्रेड ले पाओगे। सेलिंग या अगर गैप अप खुल के थोड़ा नीचे आए तो यहाँ पे आप एक छोटा सा सेलिंग का स्कैल्पिंग एंट्री बनता है, इस तरीके से आएगा तो बड़ा एंट्री आपके पास हो जाएगा। लेकिन अगर ये एंट्री बनता है तो आपका टारगेट थोड़ा बड़ा हो जाना चाहिए। ये जो एरिया था इसको मार्केट आज रिटेस्ट कर चुका है। लोअर एरिया आप देखोगे सपोर्ट का, ये 41,600 के आसपास का है। तो यहाँ से आप 42,000 के नीचे आप ट्रेड करोगे तो लगभग आपके पास मैक्सिमम पॉइंट देखोगे तो लगभग 400 पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट आप देखोगे तो यहाँ पे लगभग 200-250 पॉइंट है। तो इसके अंदर से आपको एटलीस्ट 250 से 300 पॉइंट आपका टारगेट होना चाहिए। इसके अंदर जब मोमेंटम ब्रेक होता हुआ नजर आए तो अपनी पोजीशंस को आप कवर कर सकते हो। तो ये ट्रेड बहुत अच्छा रहेगा। बाइंग डायरेक्शन में सेकंड हाफ में आपको एक ट्रेड मिल सकता है। थोड़ा कुछ स्कैल्पिंग एंट्रीज करेंगे। ऑप्शन बायर्स के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी मुझे नज़र नहीं आ रही हैं। बस यहाँ पे 50-50 100 पॉइंट पे आपको फोकस करना है एट द मनी पे। अभी अगर निफ्टी को देखें तो देखो निफ्टी के अंदर आज बहुत ज़्यादा वीकनेस थी। इनफैक्ट ये जो फॉल हुआ था, ये फॉल मोस्टली आप बोल सकते हो आईटी स्टॉक्स की वजह से हुआ है। आईटी स्टॉक्स आज बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुले थे यहाँ पे। अब आई डोंट नो कि कोई न्यूज़ वगैरह था या क्या था, लेकिन मार्केट में आप यहाँ पे देखोगे इसमें भी एक चैनल यहाँ पे बना हुआ है, एक स्विंग लगाया हुआ है, और यहाँ पे ये जो एरिया है 17,825 का ये एक रेजिस्टेंस रहेगा। मैक्सिमम मैं यहाँ पे 17,900 के आसपास का टारगेट लेके चलूँगा इस वीक का। तो यहाँ पे हमारा प्लानिंग क्या होना चाहिए, देखो ये जो एरिया है यहाँ पे, ये एरिया पहले सपोर्ट की तरह काम किया, अगेन सपोर्ट लिया, दैट मीन्स यहाँ पे हो सकता है कि रेजिस्टेंस आपको मिले। तो मॉर्निंग के अंदर अगर मार्केट देखो बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे ये इंडेक्स इस तरीके से होल्ड करके अगर क्रॉस करेगा तभी सेकंड हाफ में या फिर 12-1 बजे के आसपास हम ट्रेड कर पाएंगे। और 12-1 बजे के आसपास ही मैं आपको बैंक निफ्टी के लिए बोल रहा हूँ। हो सकता है मॉर्निंग के अंदर आपको इस तरीके से सेलिंग का एंट्री थोड़ा सा मिल जाए, लेकिन ऑप्शन बायर्स को मैं वही बोलूँगा थोड़ा कम क्वांटिटी में ट्रेड करना, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है पहले रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट इसी एरिया से मार्केट ने बाइंग मोमेंटम मिला है। तो जहाँ आपको एक 50-60 पॉइंट मिल सकता है यहाँ पे, लेकिन मार्केट यहाँ पे होल्ड करके इस तरीके से क्रॉस किया पहले इस एरिया को, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिल सकता है इसके अंदर। हालांकि निफ्टी वीक है, एक बड़ा फॉल यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे जो भी बायर्स इस जगह पे ट्रैप हुए हैं वो निकलने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिले, लेकिन निफ्टी के अंदर हो सकता है मोमेंटम थोड़ा सा स्लो रहे। तो यहाँ पे अभी हम थोड़ा बाइंग की तरफ फोकस करेंगे अनटिल अनलेस मार्केट यहाँ पे क्या करे, बैंक निफ्टी निकलता है 42 के नीचे, और यहाँ पे आपको जो एरिया वो नज़र आ रहा होगा 17,650 रेजिस्टेंस लगा मार्केट में यहाँ पे पहले, बाद में सपोर्ट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे मार्केट। दैट मीन्स मार्केट पहली बात तो गैप डाउन खुलना चाहिए 17,670 के आसपास, और फिर उसके बाद इस तरीके से प्राइस बना के नीचे निकलता है तो वापस से जो सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया में मार्केट आ जाएगा। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी अच्छा स्पेस है सेलिंग डायरेक्शन में, निफ्टी के अंदर भी अच्छा स्पेस है।
अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो आपको यहाँ पे बाइंग में ही फोकस करना चाहिए। सेलिंग डायरेक्शन में अगर मार्केट गैप डाउन खुल के निकलता है तभी हम यहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे। कल फाइनेंशियल निफ्टी का एक्सपायरी है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखो जिस तरीके से बैंक निफ्टी बिहेव करता है और ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पे आप देखोगे ये निफ्टी फाइनेंशियल निफ्टी बिहेव करता है। तो यहाँ पे इसमें भी हमारा ट्रेड यही इसी तरीके से होना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा गैप अप खुल के होल्ड करता है तो हम यहाँ पे ये सेकंड हाफ में अगर ट्रेड दिखाई देगा तो हम ये बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ज़्यादा बड़ा टारगेट हम यहाँ पे प्लान नहीं कर पाएंगे, लेकिन मार्केट में लेट सपोज पूरा दिन भर इस जगह पे होल्ड किया 18,870 60 70 80 इस एरिया से आप कैप्चर करोगे तो सेकंड हाफ में आपको यहाँ पे एक 70-80 पॉइंट का या फिर 100 पॉइंट का भी एक मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो इस टारगेट पे आपका फोकस रहना चाहिए। बाकी जो भी एंट्रीज रहेगी इधर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करना या फिर आप निफ्टी के अंदर ट्रेड करना, ये ऑप्शन बायर्स को एक जीरो हीरो कॉल हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो आपका फोकस इस ट्रेड में आप कर सकते हो कि मार्केट पहले सपोर्ट एरिया की तरफ आ जाए। यहाँ पे जो है 18,720 का ये जो एरिया है सपोर्ट की तरह काम किया है। देखो यहाँ पे तो मार्केट अगर यहाँ पे आता है इस लेवल पे होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद अगर ब्रेक डाउन दिया जैसे इस जगह पे आप जाके देखोगे बैंक निफ्टी या फाइनेंशियल निफ्टी में, तो मार्केट ने यहाँ पे 5 मिनट के अंदर जो प्राइजेक्शन बनाया सिमिलर काइंड ऑफ प्राइजेक्शन यहाँ पे बनना चाहिए। मार्केट अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन करेगा, देखो यहाँ पे प्राइजेक्शन आप देखोगे मार्केट आया बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश किया, फिर यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दिया और ब्रेक डाउन देते ही मोमेंटम आपको देखने को मिला। तो ये जो एरिया है यहाँ पे मार्केट अगर इस तरीके से होल्ड करता है वापस से और फिर ब्रेक डाउन करता है तो आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे हो सकता है 18,600 18,700 से 600 100 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम यहाँ मिल जाए। लेकिन गैप अप मार्केट खुलेगा तो फिर इस तरीके से होल्ड करके एक बाइंग का ट्रेड। तो ये दो ट्रेड है, दोनों ट्रेड में से कोई सा भी ट्रेड मिले, ये वाला ट्रेड हो सकता है सेलिंग का आपको फर्स्ट हाफ या फिर 10:30 बजे के आसपास ही मिल जाए। लेकिन ये वाला बाइंग का ट्रेड मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहेगा 12:30-1 बजे के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। तो आप बाइंग पे थोड़ा फोकस करो, अभी भी मार्केट बुलिश ही है। कुछ आईटी स्टॉक्स की वजह से मार्केट में आज सेलिंग हुआ है। होपफुली ये जो पॉइंट है आपके समझ में आए होंगे। स्टिल आपका कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।